जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा भी एक लास्ट जो हमने लिया था सेशन, उसी से एक क्वेश्चन था कि एक तो ह्यूमन स्किल होती है जो कि जानवरों के साथ कम्युनिकेट जैसे हम कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते जी। हैं एनिमल्स को ना। सर जैसे मेरे लिए बहुत अमेजिंग था जब मैंने एक डॉल्फिन शो देखा। तो क्योंकि हम जो डॉग्स को ट्रेन कर लेते हैं वो तो हमारे आम मतलब बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आता है। तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हुई थी। मैं कही थी क्या अल्लाह ताला ने स्किल दी है इंसान को कि उसने जो है वो उसको दे दी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें मतलब उसने फ़ॉलो किया इंस्ट्रक्शंस जी। को कि वो जैसे-जैसे वो करता मतलब कहती गई वो लड़कियाँ थी 2, वो उन्होंने इतना उसको ट्रेन किया हुआ था। उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। सर राइट। इसी तरह मैंने एक सर बर्ड शो देखा था सिंगापुर में। तो उन्होंने सर उसमें एक बंदा उसने खड़ा हुआ, और ये भी मैंने वैसे पहले नहीं देखा था कि उसने एक पार्क था और उसके गिर्द बहुत घने दरख्त थे। उसने कहा कि ये मैं उड़ाऊँगा पैरट्स, और ये जाके दरख्तों पे बैठ जाएँगे, और फिर मैं ख़ास किस्म की मतलब मैं व्हिसल बजाऊँगा और फिर ये वापस आएँगे मेरे पास। तो सर ऐसे ही हुआ। उसने वो जी। उड़ा दिए और वो पता नहीं कहीं किसी दरख्त पे जाके वो बैठ गए, और फिर उसने ख़ास किस्म की व्हिसल बजाई और फिर वो वापस आए। यानी जहाँ पे वो जिस दरख्त पे भी बैठे हुए थे, तो वो भी बड़ा मेरे लिए अमेज़िंग था। तो मतलब राइट। वो ये सर ये जो स्किल है, ये जो ह्यूमन स्किल है, ये किसके अंडर आएगी? नहीं, मतलब ये हमने किस हम किस उनको सिखा सकते हैं, ये तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं हमारी। यानी हमने ये अच्छा, जो हमने बात की थी ना जी, एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की, उनमें से देखें हमने साइकोलॉजी की कितनी थ्योरीज दरियाफ्त कर ली। ठीक है जी। उनमें से एक राइट, थ्योरी ये भी है कि आप जानवरों की तरबियत, असल में तो वो थ्योरी है ही बेस्ड ऑन एनिमल्स। यानी जी, रैट्स और डॉग्स और इस तरह की चीज़ों पे बेस करके तो हमने इंसानों पे अप्लाई की, ये गलती कर दी। लेकिन ये कि बहरहाल ट्रेन कर सकते हैं आप। यानी ऐसा नहीं कि अब वो जो जानवर हैं जिनको आपने ट्रेन किया है, अब ऑटोमेटिकली उनकी औलाद ऐसी ही बनेगी। यानी आपने उनको एडवांस लेवल पे ले आए ना, उनको आपने एक ट्रेनिंग दे दी है। जी, यानी जी, आप यूँ समझ लें, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप एक 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है, तो उस वक्त उसको कहें कि लुक देयर। ठीक है, आप एक कुत्ते से कहें लुक देयर, और वो आपकी उंगली को देखेगा। ये कितना फ़र्क है अच्छा, इसमें। जी, यानी हाँ, व्हाट ए ह्यूज डिफरेंस। आप जिस वक्त इशारा करते हैं, यानी देखिए ये है वो हमारी सिंबॉलिक, ये हमारी वो एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम सिंबल्स बना लेते हैं, इशारे बना लिए हमने। उधर देखो। ठीक, अच्छा, जब हम उधर देखो कहते हैं तो बच्चा जो उधर को समझता है वो ये देखेगा, अदरवाइज बच्चा भी बिल्कुल बचपन में इसी को देखेगा। यानी आप जब कहेंगे ना हुँ, ये देखो या वो देखो, तो आपके हाथ को देखेगा। ठीक है, और फिर आप उसको थोड़ा सा समझाएंगे, इसके बाद ही विल गेट यूज टू इट। लेकिन आपको कुत्ते की तरबियत करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि जब मैं कहता हूँ कि उसको अटैक करो तो मेरी उंगली को अटैक नहीं करना है। ठीक है? यानी दिस इज समथिंग विच हुँ, अ डॉग हैज टू टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, जिसके नतीजे में ये होता है। लाइकवाइज बाकी जानवरों के साथ भी हम उनको तरबियत दे सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं कि अब हमने उनको जंगल में छोड़ दिया और उन्होंने बाकियों को भी समझाना शुरू कर दिया है। ये तरबियत हमने अपनी अकल को यूज़ करके उनको दी है। ठीक।